जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस समय एक बर्निंग इशू बना हुआ है लैंड एविक्शन ऑर्डर को लेकर, जो अब लैंड एविक्शन ऑर्डर जब जारी किया उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, और कहीं ना कहीं खलबली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको लेकर ये कहती नजर आ रही है कि जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको बिला वजह तंग किया जा रहा है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन को यह कहा है कि अपना स्टैंड क्लियर करे। जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है कि जो छोटे लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि 5-10 मरले जिनकी जमीन है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वर्बली ऑर्डर्स लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर रिटर्न अभी कुछ भी नहीं है प्रशासन की तरफ से। तो क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का कहना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है संदीप शर्मा जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस पूरे जम्मू कश्मीर में इससे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार अपनी अलग अलग स्टेटमेंट इस पे जारी कर रही है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस लैंड एविक्शन ऑर्डर को लेकर? जब से ये ऋषि जी ये ऑर्डर सरकार ने काला कानून निकाला है, इसका एविक्शन का मतलब ही यही होता है। लैंड एक्वायर्ड कहीं ना कहीं, अगर लैंड एक्वायर्ड इसका नाम होता तो स्टेट की लैंड जो लोगों के पास थी उसको एक्वायर। एविक्शन का मतलब हुआ कि बेदखल कर देना, लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर देना। हमारे लोगों के किसानों की बात की जाए, जहां आपने रोशनी कानून जो सरकार ने लाया था वो कहीं ना कहीं किसानों को सहूलियत देने का कानून था, जो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग अपने बंजर जमीनों को हरा भरा करने में लगे हुए थे, कईयों के पास जो भूमिहीन लोग थे, तो सरकार ने उनको अलॉटमेंट किया था कि आप अपने जीविका के लिए अपने पास भूमि रख सकते हो। लेकिन अभी जो नया कानून आया है, इस कानून से तो यही लग रहा है कि सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई हुई है। ना ही किसी की सुनी जा रही है, ना ही किसी से पूछा जा रहा है, और बिना पूछे सरकार जहां देखो वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम मानते हैं कि अगर आपको लैंड एक्वायर्ड या लैंड एविक्शन आपको करनी है, जो सरकार की भूमि है, तो लोग भी तो सरकार के हैं। लोग किसके हैं? पहले भी तमाम सरकारें नहीं हैं जिन्होंने लोगों को बसाने का कार्य किया। राजीव नगर बना, इंदिरा कॉलोनी बनी, तमाम ऐसे जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थे, घर नहीं थे, उनको सरकार ने उनको आवास प्रदान किया और उनको बसाने का कार्य किया। पहली बार देख रहा हूँ, ना ही कोई सरकार चुनी हुई सरकार है। बाहर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मैक्सिमम जो आए उनको पता ही नहीं है जम्मू की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन लोग कहाँ से आए। कई लोग शेलिंग के कारण बॉर्डर से उठकर जो लोग आगे आए हुए हैं, बहुत दिक्कतें थी, लोगों के पास बॉर्डर में भी जगह नहीं थी और लोग कहीं ना कहीं आके सरकार ने उनको बिठाया था। आज वही सरकार जो है लोगों को घर से बेदखल, कहाँ जाएंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, दिन आप बुलडोजर लेके लोगों के घरों में घुसे जा रहे हो। अब बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा है। तमाम और भी पार्टियों में होंगे, लेकिन सरकार उनको चिन्हित करे, उनका पूरा ब्यौरा एक अखबार में डिटेल निकाले कि 50 कनाल 100 कनाल किस नेता ने वो ज़मीन जो है एक्वायर की है, उसको इलीगल इंक्रोचमेंट कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन पहले दिन से ये कह रहा है, खासतौर पर जब चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी की स्टेटमेंट आती है कि ये जो ड्राइव चलाई जा रही है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि प्रशासन बार बार ये लोगों को कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरफ डर की स्थिति भी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन कहता है कि ये बिल्कुल ठीक ड्राइव चलाई जा रही है। माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जो तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनको उस मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा इनको नहीं दिखता, महंगाई का मुद्दा इनको नहीं दिखता, जो हमारे अग्निवीर योजना जो जिसके लिए बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने, जो वो इनको नहीं दिखती। प्रॉपर्टी टैक्स लोगों में लगा रहे हैं, तमाम बच्चे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इनको नहीं दिखता। हमारी महिला शक्ति है, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई ऋषि जी। अब वो बुजुर्ग 90-90 साल के अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ठोकरे खा रहे हैं, सरकार को वो नहीं दिखते। सरकार को सिर्फ दिखता है ये जमीनें हमारे लोगों से लेके देना। कि सरकार मुझे बताइए, अगर आपने 10 मरले जमीन कहीं से एक्वायर करी, वो देनी किसको है आपको? फिर इन लोगों को क्या कहना आपने, कहां जाओ? अब बॉर्डर की बात की जाए, जो डिच बन रही है, सेफ्टी फॉर द पीपल के लिए नाम से लोगों को कहा जाता है। एक आदमी की 16 कनाल से लेकर 30 कनाल तक जमीन बिना पूछे वहां कंस्ट्रक्शन कर दी गई।
और वो हम मंगूचक एरिया में गए थे, उनको ना कोई मुआवजा दिया गया, तमाम वो लगातार एसडीएम ऑफिस जा जाके लोग परेशान हो गए हैं, कहीं कोई सुनाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये एक ध्यान भटकाने की जो नीति है सरकार की। पहले लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछा करते थे, आप भी लोग पूछा करते, अब वो मुद्दे सब कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब इन्होंने एक डाइवर्शन किया है कि लोगों को कैसे उलझाया जाए। अब लोगों को इन्होंने लैंड एविक्शन के तौर पर उस दिशा में कि लोग अब ये उलझे रहे हैं कि हम अपना घर बचाएं या पहले बेरोजगारी की लड़ाई लड़ें। तो ये सरकार की एक सोची समझी एक साजिश ही कहूँगा इसको, मैं कोई पॉलिसी नहीं कहूँगा। पॉलिसी लोगों के लिए फ्रेम की जाती है, लोगों के साथ बहुत बड़ी डेवलपमेंट का मुद्दा है, लोगों को राशन का मुद्दा है, लोगों को पेंशन का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन तो बार बार ये आश्वासन दे रहा है कि हम छोटे लोगों को तंग नहीं कर रहे। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन जब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं होती, चुनाव नहीं होते, कोई लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो नहीं बैठे हैं, प्रशासन अब पूरे, मैं कहूँगा कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। आज के अखबार में आप ही के जेके चैनल ने आज मैं डाला था कि एपीएल की पेंशन बंद कर दी है। जो 90 जिसका कोई सहारा नहीं है, वृद्धा पेंशन लेता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों को आप उनके घरों से, उनके आशियाने भी आपने ढहा दिए, अब वो घरों से बाहर हो जाएंगे। जो आप किसान खेती बाड़ी करके जिसने अपने हाथ, अपनी पीढ़ियों का खून देके उस बंजर जमीन को हरा भरा किया, आप उसको एक लाल स्याही पेन लगा के बेदखल कर देंगे। बहुत सारे इंक्रोचर हैं, मैं कहूँ बहुत सारे लैंड ग्रैबर हैं, उनकी आप शिनाख्त क्यों नहीं करते? गरीब लोगों की जगह कई बड़े लोगों ने दबा के रखी है, रसूखदार लोगों ने गरीब लोगों की जगह भी दबा, आप उनको छुड़ाइए जिनकी ज़मीनें लोगों ने दबा रखी है। जिसके पास 2 कनाल 5 कनाल 1 कमा ज़मीन है, जो वहाँ काश्तकारी करके अपन जीवन यापन चलाता है, आप उसको बेदखल कर देंगे, फिर वो कहाँ जाएगा? ना ही हमारे यहाँ कोई, इन्होंने कहा था कि स्पेशल आर्मी की ड्राइव होगी, स्पेशल हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए आर्मी की यूनिट खड़ी की जाएगी, कुछ नहीं मिला। हमारे लोगों के लिए रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें आपने देखा 90% इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। उसके बाद तमाम आप ये देख लो, बेरोजगारी के साथ महंगाई की बात की जाए तो महंगाई आसमान छूने के कगार पे है, कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये लोगों का आई वाश है, माइंड वाश है। जम्मू कश्मीर में पुंछ से लेकर कठुआ तक औरतें मर गई हैं चिल्ला चिल्ला के। अगर इन्होंने एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके दौरान भी लोगों की ज़मीनें आई हैं, लोग बहुत तड़फ रहे थे। आपने भी ये वो मंजर कवर किए हैं, लेकिन सरकार फिर लोगों की सरकार नहीं हुई है, ये एक हिटलर शाही सरकार हुई है। एलजी साहब वहां से आदेश निकाले, अरुण मेहता साइन करता है, डीसी साहब को भेज देता है, डीसी साहब आगे साइन करती है, एसीआर को भी देती है। ओ भाई, जमीन पे जाके देखो तो सही, लोगों की माली स्थिति क्या है, लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है। सरकार लोगों का जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए कार्य करती है, ना कि उनको मिट्टी में मिलाने के लिए कार्य करती है। और दूसरी है फिरका परस्ती का माहौल खुद सरकार बना रही है। जैसे इन्होंने 370 के दम पे, पूरे जम्मू कश्मीर के दम पे इन्होंने चुनाव लड़ा 2019 का। अब मुझे लगता है ये लैंड एविक्शन एक्ट के नाम पर ये चुनावी रणनीति है। ये चुनावी रणनीति बनके अब अगला चुनाव जो है ये लैंड एविक्शन एक्ट पे लड़ा जाएगा। और इनके जितने भी नेता जो यहाँ से जीत के एमपी बने के दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको एक बार किसी ने आवाज उठाई, इनके नेताओं के मुंह में अब दही जम गया है। ऋषि जी, मैं वही कह रहा था, अगला सवाल मेरा यही था कि भाजपा एक तरफ बात भी कर रही है, प्रशासन तक पहुंचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भाजपा खुलकर सामने नहीं आ रही इस पूरे मुद्दे में। उनकी सुनाई कहीं नहीं है, उनको सिर्फ नाचने के लिए रखा, चूड़ीदार पजामा लगा के आप सिर्फ बांगड़े डालो और कुछ नहीं है आपके पास। आप लोगों में जा ही नहीं सकते। कोई ऐसा नेता बता दो जिसने लैंड एविक्शन एक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद की हो, चाहे वो इस पार्टी का नेता हो, क्योंकि इनको पता है इनकी सुनाई कहीं नहीं है। ये दिल्ली में जाके मिल के आते हैं, दिल्ली में इनको वो कहते हैं कि आप 4 सीटों की चिंता मत कीजिए, इस लैंड एविक्शन एक्ट के तहत ये 4 सीटों की बजाय हम बाहर 8 सीटें बढ़ा लेंगे, आप जाके अपने कमरों में आराम कीजिए। आपका कहने का मतलब है कि जो ड्राइव चलाई जा रही है सिर्फ छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है और असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, छोटे लोगों को तंग किया नहीं जा रहा है। पर क्यों किया जा रहा है? अगर बड़े लैंड ग्रैबर होता है 100 कनाल वाला, 50 कनाल, जो 2 मरले 5 मरले में बैठा वो लैंड ग्रैबर है। चलिए, महिला भी एक नेता मेरे साथ है, कॉर्पोरेटर है सांबा की, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं इस ड्राइव को लेकर। क्या आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में ड्राइव नहीं जा रही है? धन्यवाद ऋषि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ एलजी साहब को, एलजी साहब लोगों को तंग मत करो। जम्मू कश्मीर में अगर आए हैं तो लोगों के मुद्दे हल करो, ये नहीं कि लोगों को तंग करो। ये जो आपने एक्ट लाया ना जमीन के लिए कि जो स्टेट लैंड है,
तो जे उन लोगों को पूछो जिन्होंने जे जमीन बनाई है, उनकी एक पीढ़ी 2 पीढ़ियां तो जमीन बनाने में ही चली गई, मगर तीसरी या चौथी पीढ़ी कमा के खाने लगी। मगर आज आपने जे कानून ला के रख दिया काला। इसके पहले बाकी भी सरकारें आई, उन्होंने कोई कानून नहीं लाया। उन्होंने कानून लाया कि उनके लिए जो रोशनी एक्ट था कि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल जाए, जिन्होंने ज़मीन जो बनाई है, बंजर ज़मीन को तैयार किया, वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उस ज़मीन से। आज वो लोगों से आप छुड़ाना चाहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे ये बता दो। एलजी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि लोगों को तंग मत करो। ये ज़मीन अगर स्टेट है ही नहीं तो स्टेट लैंड कहाँ से ले रहे हैं आप? ये अगर आपने जूटी बनाया है तो जूटी वाली ज़मीन देखो। आपने जे अगर जूटी बनाया, जूटी में तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जूटी में टोल प्लाजे होते नहीं, मगर आपने हमारे जम्मू कश्मीर में 5 टोल प्लाजे लगाया। तो जे कौन सा जे स्टेट है या जूटी है, ये बता दो। आज तक आपने ये कन्फर्म नहीं किया कि ये जूटी है या स्टेट लैंड है, ये हमारी JNK स्टेट है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एलजी साहब से कि इस कानून को वापस लें जल्दी से जल्दी और लोगों को तंग मत करें। चलिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए, जो लैंड एविक्शन ऑर्डर जो निकाला गया था प्रशासन की तरफ से, और उसी लैंड एविक्शन ऑर्डर को इंप्लीमेंट जो वो लगातार किया जा रहा है। लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हमें देखने को मिल रही है, कई इलाकों में माहौल खराब होता हमें दिख रहा है, और यहाँ तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है, तो ये साफ तौर पर कह रहा है कि छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टेट लैंड जो वो घेरी हुई है, उनके ऊपर कोई खुलकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जिस तरह से हम ये पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं कि जो 5-10 मरले वाले जो भी लोग हैं जिनकी जमीनें हैं 5-10 मरले, उसके ऊपर भी यहाँ बुलडोजर पीला पंजा चलाया जा रहा है। प्रशासन ये कहता है कि हम जो है यहाँ छोटे लोगों को जो बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे, लेकिन इसको लेकर कोई ऑर्डर भी अभी तक जो वो रिटर्न में नहीं है, वर्बली अभी तक तमाम ये प्रोसेस चलाया जा रहा है। इसके ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ कोई नहीं है, करनी चाहिए। जिस तरह से स्टेट लैंड इस समय रिट्रीव करने का प्रोसेस प्रशासन की तरफ से जारी है, लेकिन जिन्होंने किसान वर्ग की बात करे, जिन्होंने जो भूमि को इस लायक बनाया कि वो अब वहां से सोर्स ऑफ इनकम छोटा मोटा अपना जनरेट कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनसे भी ये जमीनें जा रही हैं। तो उसी को लेकर कहा जा रहा है कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। और कांग्रेस का यह आरोप है कि असल मुद्दों से भटकाकर ये जो ड्राइव है ये चलाई जा रही है, बिला वजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से आज संदीप शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अपनी तरफ से यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और सरकार को ये संदेश दिया है कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।